आज दिल्ली से करीब 11,000 किलोमीटर दूर भारत का नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखाई दे रहा है। नए वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि बदलते हालात के बीच कौन सा देश ताकतवर बन रहा है और कौन कमजोर हो रहा है, इसमें भी बदलाव आ गया है। वर्ल्ड ऑर्डर में इस बदलाव के सबूत आज आपको तस्वीरों के साथ दिखाएंगे, जिसमें भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व करने वाली खबर है। रिपोर्ट देखिए। पिछले 24 घंटे में मोदी और बाइडेन की 3 बार 1-to-1 मुलाकात हुई। तीनों मौके पर बाइडेन ने गले लगाकर मोदी का वेलकम किया। इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि ये भारत के सबसे ताकतवर लीडर और अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान की मीटिंग है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। मोदी के अमेरिका दौरे में भारतीय विदेश नीति का नया वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा है। इन लेटेस्ट तस्वीरों से नए फॉर्मूले को समझिए। विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत का वर्ल्ड ऑर्डर सभी देशों के साथ है। इसमें अमेरिका भी है, रूस के लिए भी जगह है और चीन के साथ भी रिलेशन है। आज की दुनिया एक, जिसे हम कहते हैं, नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। ये एक 3 डायमेंशनल मॉडल है आपके दर्शकों के लिए, ताकि आइडिया लगे कि दुनिया में इस समय कनेक्शंस और पार्टनरशिप्स सब अलग अलग बना रहे हैं। खेमे अभी बटे नहीं हैं। हम चाइना से भी डील करते हैं। चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर्स में से है। अमेरिका भी चाइना से पूरा डील करता है। वहां अमेरिका चाइना से पूरी दुश्मनी मोल लिए हुए है। नए वर्ल्ड ऑर्डर को 2024 की 3 बड़ी तस्वीरों से समझिए। जुलाई में मॉस्को में मोदी और पुतिन की मीटिंग हुई। अगस्त में मोदी ज़ेलेंस्की यूक्रेन में मिले और सितंबर में मोदी के साथ बाइडेन दिखाई दिए। इन तीनों तस्वीरों में भारत कॉमन है और यही वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर भी है। भारत को किनारे करना अब किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। भारत के नए वर्ल्ड ऑर्डर की मदद से ही रूस यूक्रेन संघर्ष का रास्ता निकल सकता है। भारत यहां किसी भी दूसरे देश के मुकाबले बेहतर पोजीशन में है। उसकी वजह समझिए। अमेरिका और रूस आपस में दुश्मन हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। अमेरिका और रूस के दोस्त चीन के बीच भी आपसी प्रतिद्वंदिता है। इनमें भी विश्वास का संकट है। जबकि भारत के जितने बेहतर संबंध रूस के साथ हैं, उतना ही सीधा संबंध अमेरिका के साथ भी है। यहां सिर्फ भारत ही अमेरिका और रूस दोनों से मिलकर डील कर रहा है और संघर्ष खत्म करने का रास्ता बनाने की कोशिश में है। जैसे कार में गियर चेंज करते हैं, ये एक गियर चेंजर है हमारी डिप्लोमेसी का। इसमें भारत अब प्रोएक्टिव रूप से आगे जाकर के दुनिया के जो बड़े से बड़े चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने में मदद करने का ठान लिया है। और सबसे पहला कदम इसमें है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने की तरफ प्रयास करना। एक समय था जब अमेरिका और रूस मिलकर दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय करते थे, पर अब भारत का वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ रहा है। इसमें चीन का मुकाबला करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड का चक्रव्यूह भी तैयार किया है, ताकि चीन के विस्तारवाद की काट तैयार हो सके। स्टेटमेंट में चाइना का नाम नहीं है, लेकिन इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि जिस तरीके से मैरीटाइम क्षेत्र में एक देश डरावना और युद्धाभ्यास कर रहा है, इसको लेकर दुनिया के सामने उसको एक्सपोज करने की भी जरूरत है। क्वाड की यूएन में सुधार पर बात हुई और साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए अमेरिका ने भारत का समर्थन भी किया। मीटिंग के बाद लीडर्स के फोटोशूट में बाइडेन से अमेरिकी चुनाव के बाद क्वाड के अस्तित्व पर सवाल पूछा गया, तो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने
अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के नेतृत्व में दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने अपने वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ऊपर किस देश को जगह दी है। न्यूयॉर्क से अशोक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।